एक्चुअली इसमें जो 8 लाख का इनामी है वो बीएसएफ के कमांडेंट साहब के पास सरेंडर हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ शामिल हैं। नक्सली उन्मूलन अभियान में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की पुलिस को आज फिर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के तहत 4 दुर्दांत नक्सलियों ने आज कांकेर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने वालों में उत्तर बस्तर डिवीजन डी के टेक्निकल टीम और गढ़चिरौली डिवीजन के माओवादी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति तथा शांति, संवाद एवं विकास पर आधारित सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज 4 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया, जिसमें 23 लाख के इनामी 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इन 4 कैडरों में कंपनी नंबर 10 की एक सदस्य है, 2 एसीएम हैं और 1 पीपीसीएम है। आज आत्मसमर्पण के नक्सलियों के बारे में आपको बता देते हैं। पहला नाम है काजल उर्फ रंजीता वेरदा। यह कंपनी नंबर 10 की सदस्य है और इस पर कुल 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। यह वर्ष 2021 में नक्सल संगठन में भर्ती हुई थी। नवंबर 2024 में ग्राम मुसफरसी पुलिस नक्सली मुठभेड़ जिसमें 5 नक्सली मारे गए थे, ये शामिल थी। दूसरा नाम है मंजूला उर्फ लक्ष्मी पोटाई। ये उत्तर बस्तर डिवीजन की टेक्निकल टीम की सदस्य है और एसीएम के पद पर भी है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये वर्ष 2005 में नक्सल संगठन में भर्ती हुई थी और वर्ष 2006 से 25 तक यानी कुल 20 वर्षों में 16 से अधिक नक्सल घटनाओं में शामिल रही। वर्ष 2008 में बालोद जिले के महामाया और दल्ली राजरा के बीच आईईडी विस्फोट की घटना में यह नक्सली शामिल थी और इस घटना में 3 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2009 में तत्कालीन राजनांदगांव जिले जिससे अलग होकर अब मानपुर मोहल्ला और चौकी जिला बन गया है, इस जिले के मदनवाड़ा क्षेत्र के कोरकोटी क्षेत्र में एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें तत्कालीन राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक स्वर्गीय वीके चौबे शहीद हुए थे और इनके साथ 29 जवान भी शहीद हुए थे। इन 29 जवानों में मेरे सहपाठी मित्र धनेश साहू भी शहीद हो गए थे। यह महिला नक्सली उस घटना में भी शामिल थी। तीसरा नाम है विलास उर्फ चैतू उसेंडी। टेक्निकल प्लाटून नंबर 5 का सदस्य है और पीपीसीएम है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। वर्ष 1995 में नक्सल संगठन में भर्ती हुआ था। यह वर्ष 2007 में कांकेर जिले के दुरुकोंदल थाना क्षेत्र के साधु मिचगांव मोड़ पर एक एम्बुश हुआ था। इसमें आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल था और इस पूरी घटना में 5 जवान शहीद हुए थे। मुझे जैसा याद आ रहा है, एक बस थी जो विस्फोट की शिकार हुई थी और इसमें जो सवार थे उनमें से 5 लोग शहीद हुए थे। और यह भी मुझे याद आता है कि यह छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी घटना थी जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ था, यानी बीएसएफ का पहला जवान जो शहीद हुआ था इसी घटना में शहीद हुआ था। मार्च 2025 में ग्राम पदबेड़ा एवं बीनागुंडा के बीच पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटना में भी ये शामिल रहा है। चौथा नाम है राम साय उर्फ लखन मर्रापी। ये बड़गांव एलियोस का उप कमांडर है, वर्तमान में एसीएम है। इस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम है। ये वर्ष 2004 में नक्सल संगठन में भर्ती हुआ था। वर्ष 2004 से 2025 के बीच 42 से अधिक नक्सल घटनाओं में शामिल रहा। वर्ष 2008 में ग्राम गुमड़ीडीह और कोंडे के बीच एम्बुश हुआ था, जिसमें यह शामिल था और इसमें 6 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2010 में ग्राम भुसकी मोड़ पर एक एम्बुश की घटना भी हुई थी, जिसमें भी यह शामिल था और उसमें 5 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में ग्राम महला में एम्बुश की घटना हुई थी, इसमें भी 4 जवान शहीद हुए थे। पिछले वर्ष 2024 में ग्राम हिदूर में पुलिस नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में भी यह शामिल था। इसमें एक नक्सली भी मारा गया था, वहीं एक पुलिस का जवान भी शहीद हुआ था। ये तो थी इन 4 नक्सलियों के बारे में जानकारी। अब आपको बता देते हैं कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक नक्सली को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए की तात्कालिक आर्थिक सहायता दी जाती है। वो आज इनको प्रदान की गई। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक आई.के. एलेसेला ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिएं और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। उन्होंने कहा कि माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्याग कर निडर होकर समाज की मुख्य धारा में लौटें, शासन की
पुनः मार्गेम नीति उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी। आप भी सुनिए कि पुलिस अधीक्षक एल.एस. सेला ने आज के इस आत्मसमर्पण क्या कहा। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान तहत 4 माओवादी आज कांकेर पुलिस और बीएसएफ के समक्ष सरेंडर किए हैं और इनमें से 2 महिला हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। कुल इनाम इन चारों के ऊपर 23 लाख है और इनमें से एक नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहा है वो महिला मदनवाड़ा घटना में जिसमें श्री चौबे जी शहीद हुए थे उस घटना में भी शामिल थी। ये चारों में से 2004 से 25 तक ये लोग नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इनकी आत्मसमर्पण करना कांकेर ज़िले के लिए और बस्तर के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और इनकी निर्णय जो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल करने का निर्णय हम आह्वान करते हुए इनको आज प्रेस के समक्ष आपको पेश कर रहे हैं। हालांकि आज जिन 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उसमें पुलिस के अलावा बीएसएफ की जो टीम है उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। आज आत्मसमर्पण के मौके पर बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर कांकेर जिले में इस वर्ष बीएसएफ और जिला पुलिस ने मिलकर बहुत अच्छा नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया है और इस जिले में बहुत बड़ी सफलताएं मिली हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।